नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 का इंग्लिश सेक्शन एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है, वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स हमें बताना है, ठीक है। सिनोनिम्स यहाँ इसका बताना है। जो वर्ड है वो इनस्क्रूटेबल है। इनस्क्रूटेबल का क्या मतलब है, देखिए बीएलई है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है विच कांट बी अंडरस्टैंड, जो समझा ना जा सके। जो समझा ना जा सके इसके लिए इंग्लिश में हिंदी में वर्ड होता है अज्ञेय, या जो जाना ना जा सके, ठीक है। इसके लिए जो वर्ड दिए गए वो पहला वर्ड है इनएविटेबल है, ठीक है। बी वर्ड जो दिया गया इनडेलिबल है। थर्ड में दिया गया इनएक्सप्लिकेबल है। फोर्थ में दिया गया इनक्रेडिबल। देखिए सब में बी एल ई आया है, इसका मतलब ये सभी के सभी एडजेक्टिव हैं। इवन ये वाला भी आपका एडजेक्टिव ही है, ठीक है। पहला जो वर्ड दिया गया इन 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 का मतलब नॉट होता है। इनएविटेबल का क्या मतलब हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा जिसके बगैर काम ना चल सके। तो इसको इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अपरिहार्य। अपरिहार्य के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है इनडिस्पेंसिबल, ठीक है। इनडिस्पेंसिबल ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इनडिस्पेंसिबल इसके लिए दूसरा वर्ड हो जाएगा, इसका मतलब अपरिहार्य होता है। इनडेलिबल देखा जाए तो इनडेलिबल का क्या मतलब होता है, इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, जिसे मिटाया ना सके। इसके लिए जो आप इंग्लिश में वर्ड देखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा इनएफेसिबल हो जाएगा आपका वर्ड, ठीक है। अगर जो आप थर्ड देखेंगे इनएक्सप्लिकेबल, तो इन नॉट हो जाएगा। एक्सप्लेन मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। इनएक्सप्लिकेबल विच कांट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, विच कांट बी एक्सप्लेन्ड वो सेंस हो जाएगा। तो उसके लिए हिंदी में कहेंगे अकथनीय या अवर्णनीय, ठीक है। इनक्रेडिबल भी वैसे ही होता है, इन मतलब नॉट हो जाएगा, क्रेड मतलब बिलीव हो जाएगा। तो जिस चीज में बिलीव ना हो उसे क्या कहेंगे, इनक्रेडिबल। अतुलनीय आपने वर्ड सुना होगा, अविश्वसनीय, बट ये पॉजिटिव सेंस में होगा, ठीक है। तो ये सेंस क्या हो जाएगा। अब अगर जो देखा जाए तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, जो समझा ना जा सके, जो जाना ना जा सके। तो जो जाना ना जा सके वो क्या होगा, इनविटेबल भी नहीं होगा, इनडेलिबल भी नहीं होगा, इनक्रेडिबल भी नहीं होगा, इनएक्सप्लिकेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, इस तरह से हमें पैरा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड दिए गए, मीनिंगफुल हमें पैराग्राफ बनाना है, ABCD अरेंज करना है इनको। पहले एक बार रीड कर देते हैं। पहले में दिया गया है द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट्स अमाउंट्स एंड द टेन्योर यू चूज। बी में दिया गया है इट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू सेव मनी बट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अर्न अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन इट। सी में दिया गया है वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट्स। डी में दिया गया अंडर द फिक्स डिपॉजिट स्कीम द डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग द अकाउंट। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, यहाँ ऑप्शन से हम हेल्प ले सकते हैं। स्टार्टिंग किससे होगी, बी से बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। डी से भी नहीं होगी, सी और ए से हो सकती है। अब डिसाइड करना है कि पहले सी आएगा या पहले ए आएगा। अगर जो आप ए के साथ जाना चाहेंगे तो ए के साथ देख लेते हैं पहले क्या लिखा गया है। ए में बोला गया द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट्स अमाउंट एंड द टेन्योर यू चूज, ठीक है। इसमें ये चीज बोली गई। अगर जो सी की तरफ देखा जाए तो सी में बोला गया है वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। अब देखिए ए और सी में से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसलिए होगा क्योंकि पहले आप मनी को डिपॉजिट करेंगे, पहले इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स की और वहां से ऑफर होगा, ठीक है। फिर वो इंटरेस्ट रेट्स आपके डिपॉजिट अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम पर जमा कर रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो सी से स्टार्टिंग होगी। अगर जो आपने डिसाइड कर लिया सी से स्टार्टिंग होगी तो दो आपके एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पर। अब सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा या फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए आएगा या डी आएगा। तो डी देख लेते हैं, ए तो हम देख ही चुके हैं, डी देख लेते हैं क्या बोला गया है। और याद रखिएगा जैसे आपने सी डिसाइड कर दिया है तो इसी से जो अगला सेंटेंस रहेगा वो कहीं ना कहीं लिंक रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। डी अगर जो रीड करके देखते हैं क्या दिया गया, अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स द डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर टाइम की बात की गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए डिपॉजिट से एंड हुआ था तो अगले वाले स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स की बात की जाएगी। तो हमारा सी के बाद डी हो रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, टू का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है। थर्ड में बोला गया आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डैश निखिल अगेन। ऑप्शन दिया गया टू बी सीइंग है, टू सीइंग है, टू सीन है, सीइंग है। लुक फॉरवर्ड के बाद याद रखिएगा, लुक फॉरवर्ड के बाद प्रीपोजिशन आपका टू आता है, एक तरह से कंपाउंड प्रीपोजिशन है। और कभी भी कंपाउंड प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब का केस आता है वो आईएनजी केस आता है। आईएनजी केस ऑफ वर्ब जो होता है वो जेरेंड होता है, इसीलिए कहते हैं ये जो प्रीपोजिशन है उसके बाद हमेशा जेरेंड केस आएगा।
तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपका जेरन ही केस आएगा, टू सीइंग हो जाएगा। अगर जो आप टू सी देख रहे होंगे कि टू सी लगा दें तो टू के साथ V1 होता है, बट वो इन्फिनेटिव केस में होता है। और इस तरह के जो वर्ड होंगे आपके, लुक फॉरवर्ड टू, अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरे वर्ड होते हैं जिनका मतलब अभ्यस्त होता है, आदि सेंस होता है, तो वहाँ पर आप याद रखिएगा, वहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं आता बल्कि जेरेंड आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया, फोर्थ में दिया गया एंटोनिम बताना है हमें। वर्ड जो है हमारे पास प्रे है, प्रे का मतलब शिकार होता है, और शिकारी भी शिकार करना भी हो सकता है या फिर शिकार होता है, नाउन भी हो सकता है। पहला लूट दिया गया है, दूसरा सफरर दिया गया, तीसरा गेम दिया गया, चौथा प्रीडेटर दिया गया। लूट मतलब भी आपको पता है, सफरर मतलब हु सफर्स, जो सफर करता है, इसको हिंदी में पीड़ित भी कह सकते हैं। गेम मतलब गेम होता है, प्रीडेटर मतलब शिकारी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एलिमिनेट करना चाहेंगे तो आपको ये एलिमिनेट हो जाएगा, लूट एलिमिनेट हो जाएगा, शिकारी से कोई भी एंटोनिम्स नहीं बनना है, ये भी नहीं बनना है, ये भी नहीं बनना है, बट ये शिकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शिकारी और एक तरह शिकार। तो शिकारी क्या करेगा, हमेशा शिकार को मारने के प्रयास करेगा, और शिकार जो रहेगा वो हमेशा बचने का प्रयास करेगा। उस सेंस में देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में दिया गया हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में हो। इसका मतलब ये डायरेक्ट में होगा। देखिए जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो या एक्टिव से पैसिव हो तो क्या करेंगे, पहले टेंस का ही कन्वर्जन देखते हैं कि टेंस कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस लिखा गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सिंपल पास्ट में बनता है। तो पहले सिंपल पास्ट टेंस चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में कहाँ दिया गया है। पहले हम देखते हैं, सी सेड दैट इट वॉज दिया गया, टेंस हमें सिर्फ यहाँ वाला देखना था, रिपोर्टेड स्पीच वाला। इट वॉज यहाँ पर है, मे बी ये हो सकता है। नेक्स्ट में दिया गया इट वर दिया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इट के साथ वॉज होता है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होगी, ये एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं इट इज दिया गया, ये भी गलत हो गया, इट इज फिर दिया गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फिफ्थ का हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो 6 में दिया गया, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, गिवन ऑप्शंस, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। स्टेटमेंट जो है हमारे पास, एंटीक दिया गया, एंटीक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। एंटीक का जो आप देखा जाए तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, डायमंड नेकलेस आपका नाउन है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये स्टोलन आपका क्या है, विथर्ड है, ठीक है। अगर जो आप सोच रहे हो यहाँ एनजी आना चाहिए, स्टोलिंग हो जाएगा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनके बाद जो कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, कॉन्टिन्यूअस में जैसे वॉज वर है, इज एम आर है, तो वहाँ पर आपके साथ क्या हो सकता है, आइदर विथर्ड हो सकता है, और जो वर्ब की फॉर्म हो सकती है वो आईएनजी फॉर्म हो सकती है। अगर जो इनके साथ आईएनजी फॉर्म है जिसका मतलब वो टेंस एक्टिव में बनाए गए। अगर जो विथर्ड होता है तो वहाँ पर इसका मतलब वो टेंस आपके पैसिव में बनाया गया, इसका मतलब ये टेंस आपका पैसिव में बना है, तो ये वाला भी करेक्ट लिखा गया है। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है, नाउन आपका प्रीपोजिशन, सॉरी म्यूजियम आपका नाउन है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आपका लिखा गया है ये भी आपका पूरा पूरा करेक्ट लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पर एरर जो है वो इन पार्ट में तो बिल्कुल नहीं है। अब ए पार्ट को फिर से स्क्रूटनाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एंटीक लिखा गया है और जो डायमंड लिखा गया है, डायमंड नेकलेस, ये आपका काउंटेबल नाउन है। याद रखिएगा जब भी आपका काउंटेबल नाउन जो होता है, ठीक है, वहाँ पर 80% केसेस में आपका क्या होता है, आर्टिकल आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पर जो डायमंड नेकलेस है काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन जो है इसके पहले आपका आर्टिकल यहाँ पर आना चाहिए। तो आर्टिकल यहाँ पर अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आर्टिकल ए और एन में से क्या होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए क्या होगा, ए और एन आएगा। ए और एन में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन यानी फर्स्ट लेटर वो प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड होगा कौन सा यूज़ हो जाएगा, ए या एन। जैसे आप इसको अ पढ़ेंगे एन आइंटिक, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पहले ये स्वर है आपका, वोवेल है, इससे पहले आपका आर्टिकल आएगा एन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो एरर थी वो थी फोर्थ में था, फोर्थ का सॉरी सिक्स का फोर्थ था, एंटीक डायमंड नेकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इनकरेक्टली वर्ड यहाँ पर ढूंढना है। इसका मतलब थर्ड जो है 3 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। हेस्टन है, वाइटन है, इनलाइटन है, ब्राइटन है। अगर जो आपने रीड किया ढंग से तो आपको पता चल गया होगा, वाइटन की जो स्पेलिंग होती है वो आपकी ई होती है, ठीक है। देखिए एक तरह से ये क्या किए गए हैं, एडजेक्टिव से आप वर्ब बना रहे हैं, तो एडजेक्टिव से वर्ब बनाने के लिए आप ई ऐड कर देंगे तो वहाँ पर वर्ब बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में हमें क्या करना है, फिर से जो है ग्रामेटिकल एरर जो दिया गया है, एरर यहाँ पर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट दिया गया, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन, ठीक है। देखिए दिस क्या है, हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग सही लिखा गया, यहाँ कोई एरर नहीं है। टू आपका जो है एक तरह से कह सकते हैं एडवर्ब है, और ये ग्रेव आपका एडजेक्टिव है, सिन आपका नाउन है, ठीक है। टू और क्या है आपका प्रीपोजिशन कह सकते हैं, बी आपके बाद देखिए अगर जो टू के साथ बी आता है तो वहाँ पर जो वर्ब आएगी उसके बाद वो थर्ड फॉर्म में रहेगी। देखिए यहाँ पर्डन थर्ड फॉर्म में लिखी गई, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। अब एरर होगी तो यहाँ पर होगी, क्योंकि आप रीड करेंगे तो यहाँ से ऑकवर्ड भी लग रहा है,
देखिए यहाँ पर जो सिन लिखा है ये आपका जो नाउन है, ठीक है, ये टू टू तो आपका एडवर्ब था, ये ग्रेव एडजेक्टिव है, मतलब एडवर्ब भी आया तो एडजेक्टिव के पहले, तो ये भी सही होता है, ठीक है। बट ये जो नाउन है ये आपका नाउन अगर जो काउंटेबल होता है तो उससे पहले क्या होता है, आर्टिकल आता है 80% केसेस में। तो ये जो नाउन है आपका काउंटेबल होता है तो इससे पहले आपका आर्टिकल आएगा। आर्टिकल आपका क्योंकि सिंगुलर है इसलिए ए और एन में से कोई आएगा। तो क्या हो जाएगा इसके साथ, इसको आप रीड क्या करते हैं, आप पढ़ेंगे सा इसको पढ़ेंगे फर्स्ट लेटर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका व्यंजन होता है, व्यंजन के साथ आपका क्या आएगा, आर्टिकल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आर्टिकल, यहाँ पर एरर आपको बतानी थी तो एरर क्या हो जाएगी, 2 में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव बताना है। टेंस से पहले काम चलाएंगे। देखिए टेंस कौन सा है, ओपन द डोर लिखा गया है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का क्या बनेगा, पैसिव। सिंपल पास्ट का वॉज और वर होगा, उसके साथ विथर्ड होगा, बीइंग नहीं होगा, तो विथर्ड ढूंढना है वॉज और वर के साथ। देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया, द डोर वॉज ओपन है, इनकरेक्ट है क्योंकि विथर्ड होता है, यहाँ पर V1 लिखा गया है। द हैड बीन लिखा है, ये भी नहीं है। इज, ये भी नहीं है। वॉज के साथ ओपन लिखा गया, ये हो जाएगा, तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा, 9th का फोर्थ आंसर है। 10th पर आते हैं। 10th में हमें दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड बताना है। हमारे पास जो वर्ड है, फ्रेज जो है पूरा का पूरा, वो है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्ड एंड करेक्ट बिहेवियर में दिया गया है। पहला ऑप्शन है डिस्प्लाइंड है, पंक्टिलियस है, पंक्चुअल है, जिलस है। डिस्प्लाइन मतलब दूसरे सेंस में होता है, डिसिप्लिन मैनर बताता है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पंक्टिलियस हो सकता है आपका, पंक्चुअल मतलब भी नहीं होगा, टाइम से रिलेटेड है। जिलस मतलब आर्डेंट होता है, एंथुसियास्टिक हो, ये भी नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शन 2 लगा सकते हैं। 10th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10th का ऑप्शन हमारे पास 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करते हैं। 11 में दिया गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन गिवन इफ देयर इज नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, मार्क योर आंसर। दिया गया, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड द दैट बोथ ऑफ दे, देखिए बोथ ऑफ दे लिखा गया है, हैड गिवन है, हैड गिवन है, इसका मतलब टेंस आपका पास्ट रहेगा जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले देखते हैं इसमें कोई एरर है क्या। रिवील्ड आपका मेन वर्ब है, दैट आपका कंजंक्शन है, बोथ ऑफ जो आपका ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ, और इसके बाद जो केस होता है प्रोनाउन का, वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखा गया है, दे नहीं होगा बल्कि देम होना चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब इनकरेक्ट है तो ये वाला एलिमिनेट हट जाएगा, ऑप्शन ये एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन 1 ये हट गया है। और ऑप्शन बचा है रिवील्स, ये हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब देखिए प्रेजेंट फॉर्म में लिखी गई है, सिंपल प्रेजेंट है जबकि पास्ट में होगा। रिवील्ड थर्ड में लिखा गया है, रिवील्ड चलिए वर्ब सेटिस्फाई हो गई। अब क्या यहाँ पर ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद जो है जो केस है हमारा, वो क्या ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए बोथ ऑफ के बाद देम लिखा गया, ये करेक्ट है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। लास्ट में देखिए इनकरेक्ट वर्ब दी गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11th का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th में दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड, ठीक है। अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, पहला फॉरेनर, बी 2 में जो है एलियन है, 3rd में स्ट्रेंजर है, और 4th में नेटिव है। फॉरेनर मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरी कंट्री से आता है, जो दूसरी कंट्री का उसे फॉरेनर कहेंगे। जो दूसरे ग्रह से आएगा, दूसरे गोले से आएगा, उसे क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलियन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 12 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमारे पास। 13 में दिया गया एंटोनिम्स बताना है हमें, ऑप्शनल दिया गया है। ऑप्शन वर्ड है इलेक्टिव है, बी आर्बिट्ररी है, और सी कंपलसरी है, डी वॉलंटरी है, ठीक है। तो ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल मतलब हो जाएगा आपका वैकल्पिक। वैकल्पिक का इलेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, ये इलेक्ट से सेंस बन रहा है, ठीक है। आर्बिट्ररी मतलब निर्णायक होता है, ये भी आपका नहीं होगा। कंपलसरी ये आपका क्या होगा, एंटोनिम्स अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शनल है और ये आपका कंपलसरी, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। वॉलंटरी इसका आप कह सकते हैं एक तरह से सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमें क्या दिया गया है। 14 में दिया गया हमें, ठीक है, 14 में हमें बताया गया है कि यहाँ पर करेक्ट करना है हमें, करेक्ट द एक्टिव, ठीक है। सेलेक्ट द एक्टिव, करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बताना है, इसका मतलब ये पैसिव में ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए पैसिव में कहाँ लिखा गया, आर बीइंग लिखा गया है, इसका मतलब जो एक्टिव में टेंस रहा होगा वो टेंस हमें पहचानना है। आर बीइंग है इसका मतलब ये आर बीइंग है इसका मतलब क्या है, जो एक्टिव टेंस आपका रहा होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब पैसिव बनाता है तो वहाँ बीइंग यूज होता है, तो अब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ढूंढना है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ है क्या, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर है दे आर ट्रांसलेटिंग, यहाँ पर है, यहाँ पर है क्या लास्ट वाले में, बट सभी को देख जरूर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि 2 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है तो बाकी चीज़ें दूसरी वाली चेक की जाएंगी कि वहाँ वी थर्ड है या नहीं है,
फिर ये वाला देखा जाएगा ऑब्जेक्ट सही से बिठाया है कि नहीं बिठाया है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा, थर्ड। अब आते हैं हमारे पास 15 में दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मीनिंग बतानी है, ऑन द वेन है, ऑप्शन 1 है ऑन द राइज, बी ऑन द वे, थर्ड ऑन द टॉप, फोर्थ में ऑन द डिक्लाइन। तो देखिए ऑन द वेन ये कई बार आया है, इसका मतलब क्या होता है, ऑन द डिक्लाइन होता है। ठीक है, हराशित सेंस में होता है या जो है बिगड़े हुए सेंस में होता है, कि कोई चीज़ घटना सेंस में हो जाएगा। हमें यहाँ पर फिर से सिनम बताना है। फ्लूक वर्ड है, फ्लूक का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब जो है एक तरह से कह सकते हैं आपका जो है कोई लक बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आपका जब लक बहुत अच्छा होगा तो उस सेंस में हो जाएगा, लक सेंस में हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिनम्स बिल्कुल नहीं होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, चांस है, पॉलिसी है, प्लान है, तो ये भी नहीं होगा, इनकरेक्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। चांस आपका हो सकता है, ठीक है, चांस आपका हो सकता है, और पॉलिसी भी एलिमिनेट हो जाएगा, प्लान भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें इडियम दिया गया है, हमें मीनिंग बतानी है इसकी। अ लॉन्ग शॉट, ऑप्शन ए परफेक्ट एम, 2 जो दिया गया है लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, थर्ड में दिया गया है वेरी प्रॉफिटेबल, और जो लास्ट दिया गया है अ करेक्ट प्रिडिक्शन। अ लॉन्ग शॉट याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव अंडरलाइन पार्ट। इंप्रूव करना है, जो लाइन दी गई वो है आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी। अगर जो आप इसको रीड करेंगे, आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी, मतलब वो वंडरिंग कर रही है। वंडरिंग का यहाँ सेंस है संशय में है, कंफ्यूज है कि वो स्केटिंग एज अ हॉबी जो है थी या नहीं थी। ठीक है, आई हैव बीन वंडरिंग, ठीक है, एट स्केटिंग एज अ हॉबी, तो एक तरह से संशय में है, जो है कंफ्यूजन में है। तो उस सेंस में अगर संशय कंफ्यूजन होगा तो वहाँ पर वंडर अबाउट समवन और समथिंग होता है। तो इस सेंस में देखा जाएगा तो समवन तो होगा नहीं, तो वंडर अबाउट समथिंग होगा। तो ठीक है, यहाँ की स्केटिंग की बात कर रहे हैं तो पर्सन तो है नहीं है, तो वंडर अबाउट किस में दिया गया, तो यहाँ पर ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, ऑप्शन फोर्थ में भी नहीं, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एरर। जो सेंटेंस है हमारे पास है सी परसिस्टेड है यहाँ पर। ठीक है, सी आपका जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, परसिस्टेड आपका V2 है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। टू के साथ डूइंग दिया गया, टू आपका प्रीपोजिशन है, इसके साथ डूइंग नहीं होगा। परसिस्टेड के साथ टू होता है और टू के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 हो जाएगा। तो एरर आपको मिल गई है। आगे बढ़ फिर भी देख लेते हैं, वर्ड आपका क्या है, रिलेटिव आपका रिलेटिव कह सकते हैं एक तरह से, एडवर्ब है। और शी अगेन आपका प्रोनाउन है, वांटेड V2 है, इसका मतलब टेंस भी सही लिखा गया था। डिस्पाइट भी देखिए, डिस्पाइट के बाद आपका क्या है, एक तरह से कह सकते हैं ऑपोजिशन आपका क्या है, ऑपोजिशन नाउन है, तो ये भी आपका पूरा का पूरा करेक्ट लिखा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड था, 19 का थर्ड। 20 पे आ गए, 20 रीड कर लेते हैं। यहाँ पर अगेन आपको एरर फाइंड आउट करनी है। सेंटेंस रीड कर लेते हैं, द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। द आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, अनसीजनल लिखा गया, एडजेक्टिव है, रेन आपका नाउन है, तो नाउन जो है आपका स्पेशल बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। कॉज्ड आपका मेन वर्ब है, ये टेंस डिनोट कर रहा है कि पास्ट में बनाया गया है। अलॉट ऑफ है, अलॉट ऑफ के बाद जो आपका अगर जो नाउन होगा, तो अगर जो नाउन काउंट अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर में रहेगा। तो देखिए सिंगुलर में लिखा गया ये। डैमेज ये भी सही है, टू द कॉप ये भी सही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर में चला जाएगा, 20 का ए। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट 5 क्वेश्चन होते हैं वो पैरा से रिलेटेड होते हैं। एक पैरा दिया जाता है आपको, ठीक है। अब पैरा क्या करेंगे, पहले हम रीड कर लेंगे पैरा को और एक ही बार में उसकी थीम समझने की कोशिश करेंगे। मैरिया वॉज बोर्न इन 1867 इन वॉर्सो पोलैंड एट एन डैश एज शी डिस्प्लेड अ डैश ब्रिलियंट माइंड एंड पर्सनैलिटी हर great exuberance for learning dash her to study further. However, she became dash when she learned that university was closed dash women. Determined to receive a higher education, she joined a French university. इससे आपको थीम पता चल गई है, ठीक है। और जो भी थीम है वो पॉजिटिव बात की गई है इसमें, ठीक है, स्टडी को रिलेटेड। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलअप 1 के लिए। अब रीड कर लेते हैं, मैरिया वॉज बोर्न इन 1867 इन वॉर्सो पोलैंड एट एन डैश एज। एज से पहले क्या आएगा, इन्फेंट एज होगा, अर्ली एज होगा, इग्नोरेंट एज होगा, यंग एज होगा। इग्नोरेंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इन्फेंटिल एज हो जाएगा। अब आपने सुना होगा अर्ली एज भी होता है, यंग एज भी होता है, दोनों में से क्या आएगा, तो उसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल लगा है,
आर्टिकल एन जो होता है वो वोवल से पहले आता है, वोवल मतलब स्वर से पहले आएगा। इसका देखते हैं यहाँ पर, अगर जो आप अर्ली को रीड करेंगे तो इसको आ रीड करेंगे, इसको यंग को आप या रीड करेंगे। तो देखिए वोवल इसमें से कौन सा है, आ वोवल है, या आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला होगा, तो आपका अर्ली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 21 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में है दिया गया है, 22 में दिया गया है, शी डिस्प्लेड अ ग्रेट अ ब्रिलियंट माइंड एंड डैश पर्सनैलिटी। देखिए पॉजिटिव चीज़ की बात की गई है, इसका मतलब पॉजिटिव वर्ड रहेगा। ब्रूज्ड मतलब घायल होता है, ब्लॉटेड मतलब क्या होता है, उभरा हुआ, ठीक है, या फूला हुआ होता है। ब्लाइथ मतलब हैप्पी होता है, जॉयस होता है। ब्रूटल मतलब खूंखार होता है। अब अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर आप एलिमिनेट कर लेंगे, एक एक रख के भी देख सकते हैं। ब्रिलियंट माइंड एंड अ ब्रूज्ड पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं होगा, ब्लोटेड पर्सनैलिटी भी नहीं होगा, ब्लाइथ पर्सनैलिटी हो सकता है, मतलब जॉयस एकदम एक तरह से पॉजिटिव वे से भरी हुई। ब्रूटल भी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, 22 का थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ मूव करते हैं। 23 में दिया गया है, हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग डैश हर टू स्टडी फर्दर। देखिए उसके अंदर जो ग्रेट एक्सुबरेंस था लर्निंग का, उसको फर्दर स्टडी के लिए लेके गया। एक्सुबरेंस एक कह सकते हैं, एक ललक कह सकते हैं, ठीक है, एक तरह से जो है पैशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग डैश। पहला है प्रपोज्ड है, प्रॉम्प्टेड है, प्रोमिस्ड है, प्रोजेक्टेड है। अब अगर जो रख के देखेंगे, हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग प्रपोज्ड है। प्रपोज मतलब क्या होता है, सुझाव वगैरह देना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। प्रॉम्प्टेड मतलब इनकरेज सेंस होता है, इनकरेज सेंस हो सकता है बाकी, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। वो मतलब उसको एक्सपीरियंस जो था उसने लर्निंग में उसको इनकरेज किया कि हाँ नहीं पढ़ना चाहिए, फर्दर में हो सकता है। लास्ट में देखते हैं, थर्ड में देखते हैं, तो प्रॉमिस्ड है, प्रॉमिस्ड वचन देना होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रोजेक्टेड अगर जो आप रखेंगे तो प्रोजेक्टेड किसी सेंस में नहीं होगा। अगर जो रख के देखेंगे तो हर ग्रेड एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग लर्निंग प्रोजेक्टेड हर, ये नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से इनकरेज किया है, तो इनकरेज सेंस में क्या हो जाएगा आपका, प्रॉम्प्टेड हो जाएगा। ऑप्शन 23 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 के पास। 24 में देखते हैं क्या दिया गया है। 24 में हमारे पास दिया गया है, हावेवर शी बिकेम डैश व्हेन शी लर्निड दैट द यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज। अगर यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई है, ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है यहाँ जो वर्ड आएगा वो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट वाला आएगा। तो ऑप्शन क्या है, पहला डिसफिगर है, डिसफिगर है, दूसरा दिया गया डिसेबल्ड है, तीसरा दिया गया डिसग्रंटल्ड है, और फोर्थ में दिया गया डिस्टिंग्विश्ड है। डिसफिगर मतलब क्या होता है, कोई फिगर हो या कोई आकृति उसको बिगाड़ना, या उस सेंस में हो जाएगा, ठीक है, उसको उसका शेप बिगाड़ना उस सेंस में हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है, सी बीकेम डिसफिगर बिल्कुल नहीं होगा। डिसेबल्ड मतलब स्कैटर्ड होता है, ये थिंग्स हो जाएगा, जब कोई चीज़ बिखरी बिखरी रहेगी तो उसे डिसेबल्ड हो जाएगा। शी वॉज डिसेबल्ड बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब उसने यूनिवर्सिटी क्लोज होने की बात सुनी थी तो वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो गई होगी, सैड हो गई है, फीलिंग थोड़ा सैड हो जाएगा, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, डिसग्रंटल्ड का मतलब क्या होता है, नॉट सेटिस्फाइड सेंस हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो उस सेंस में आप डिसग्रंटल्ड लगा सकते हैं। और लास्ट वाला पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। शी बिकेम डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है, एक तरह से अलग करना, भिन्नता दिखाना, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक तरह से कंपैरिजन करना और जो क्वालिटीज़ को अलग अलग करना, तो उस सेंस में डिस्टिंग्विश्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डिसग्रंटल्ड हो जाएगा। लास्ट आते हैं लास्ट वाले स्टेटमेंट पर। लास्ट जो हमारे पास फिलअप 5 है उसमें दिया गया है, लर्निड दैट द यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज डैश वीमेन। मतलब वीमेन से उसने सुना है, तो कैसे सुना है, वॉज क्लोज बाय अ वुमेन सुना है, ठीक है, टू वुमेन सुना है, एट वुमेन सुना है, फ्रॉम वुमेन सुना है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन शी लर्निड दैट द यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज बाय नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, शी शी लर्निड दैट द यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज टू अ वुमेन। टू से मतलब वुमेन से सुना था, तो पर्सन के लिए मोस्टली करके आप देखेंगे तो वहाँ टू यूज होता है बहुत से केसेस में, जो है आप वर्क के बाद देखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा क्लोज्ड टू अ वुमेन, वुमेन से सुना था, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।